अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज का ये सेशन उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मानो से बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने आपको 6 में इसमें नकरा के बारे में हमने आपको खूब अच्छी तरीक़ा से पढ़ा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मुआरफा के बारे में कि इसमें मुआरफा ये क्या होते हैं और इसकी कितनी किस्में होते हैं, और इन सभी चीज़ के बारे में हम खूब अच्छी तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये थ्योरी क्लास अगर आप देख लेंगे तो यही आपको थ्योरी क्लास आपको 25 में 25 आपको दिलाएंगे, और ये जो आपको थ्योरी क्लास है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया उसके अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सेशन आपको 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन यही आपको जो है सिलेक्शन करने में काफ़ी मदद करेगा। ये वीडियो जो है आपको रात 9 बजे जो है मॉर्निंग में आपको दिया जाता है, और एक क्लास आपको रात में 9 बजे लाइव लिया जाता है। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ से आप लाइव क्लास में जाएंगे, और वहाँ से जितने भी क्लासेस नहीं देखे आप वो सारे क्लास को देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें मुआरफा। जी, इसमें मुआरफा को हम क्या कहते हैं, इसमें खास कहते हैं। जी, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी खास जगह या चीज के नाम को बताए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें मुआरफा यानी कि उसी को हम इसमें खास कहते हैं। और ये जो होते हैं इनकी 7 किस्में होती है। इनकी 7 किस्में होती है। कौन कौन है? सबसे पहले है अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, मऊद, मुनादा। चलिए इन सभी के बारे में हम खूब अच्छी तरीका से जानते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे 1-2 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आलम, जी आलम जो खास जगह या चीज़ के नाम को बताए उसे क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें आलम कहते हैं। इसमें आलम किसे कहते हैं? जो खास जगह या चीज़ के नाम को बताए उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें आलम कहते हैं। जैसे कि हामिद, हामिद मीन्स कोई खास लड़का, कोई खास लड़का। जी गंगा, गंगा मीन्स कोई खास नदी। पहाड़, जी पटना मीन्स कोई खास जगह का नाम। और पहाड़ यानी कि आपसे पूछ दे गंगा नदी, आपसे पूछे दे हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ मीन्स क्या हो जाएगा, आपको कोई पहाड़ यानी कि कोई खास पहाड़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आलम यानी जिसमें कोई खास जगह या चीज़ के नाम को बताए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें आलम कहते हैं। चलिए इसमें ज़मीर, जी ज़मीर जो कि इसम के जो इसम की जगह पर आए, जी ज़मीर को हम प्रोनाउन कहते हैं। जो कि नाउन की जगह पर आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ज़मीर कहते हैं। जैसे कि हम, आप, जैसे कि मैं, हम, आप, वो, ये सब जाएंगे, ये सब जो आपको इसमें ज़मीर की जो ये सब इसमें ज़मीर है। जी इसमें ज़मीर जो होते हैं ये आपको इंग्लिश के अंदर पढ़े होंगे कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड, और तीसरा होता है थर्ड। फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, और सेकंड को क्या कहते हैं, ज़मीर हाज़िर, और थर्ड को ज़मीर गायब कहते हैं। और ये सब भी जो होते हैं ये सब भी दो होते हैं, एक वाहिद एक जमा यानी कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जो कि आप काफ़ी अच्छी तरीका से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो के जी कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। चलिए तीसरे नंबर है इसमें इशारा। जी इसमें इशारा, जिसके जरिए इशारा किया जाए उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें इशारा कहते हैं। जैसे कि ये और वो, जैसे कि ये और वो, जिसके जरिए इशारा किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इशारा कहते हैं। और जिसके तरफ इशारा करते हैं उसको हम मुशारुन इलैहि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम मुशारुन इलैहि कहते हैं। जैसे कि वो गाड़ी, तो वो जो हो जाएंगे यहाँ पे वो जो है यहाँ पे आपको इसमें इशारा हो जाएंगे, और गाड़ी जो है आपको ये मुशारुन इलैहि हो जाएंगे। आपको पूछ दिया जाता है कि जी ये वो गाड़ी में आपको गाड़ी क्या है, जी वो गाड़ी में गाड़ी क्या है, तो गाड़ी जो आपको मुशारुन इलैहि हो जाएंगे, और वो जो हो जाएंगे आपको इसमें इशारा हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दरख्त, ये दरख्त, तो ये जो है आपको ये जो है इसमें इशारा है, और दरख्त जो है ये आपको मुशारुन इलैहि है। क्या है? मुशारुन इलैहि है। और जो लोग PDF ले लिए हैं उन लोगों के लिए हमने इसमें अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसमें इशारा जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है इसमें बाइद, एक होता है इसमें करीब। एक होता है करीब के लिए, एक होता है बाइद के लिए। बाइद के लिए यानी दूरी के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है वो, और करीब के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो होता है ये, वो होते हैं ये। चलिए आप चौथे में समझते हैं। जी चौथा क्या है आपको, मौसूल। जी मौसूल जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना माना न बताए, जी न बताए। जैसे कि जिस शख्स, जो शख्स, यानी इसमें मौसूल उसे कहते हैं जो एक वस्फी जुमला यानी एक जुमला के बगैर जो है वो अपना माने नहीं बताएगा। जिसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो बोएंगे वही काटेंगे, लेकिन अगर हम बोलते रहे जो बोएंगे जो बोएंगे, जो मेहनत करेंगे जो मेहनत करेंगे, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी जब तक उसके जवाब
में कोई दूसरा एक जुमला नहीं आ जाता कि जो मेहनत करेंगे वही कामयाब होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है आपको इसमें मौसूल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो बोएंगे या फिर जो मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे जो बोएंगे ये आपको एक सिला होता है, और उसको जवाब में जो अगला जुमला आता है उसको जवाब सिला कहते हैं, यानी कि वही काटेंगे, यानी जो बोएंगे वही काटेंगे, तो वही काटेंगे ये क्या हो जाएंगे, ये आपको जवाब सिला हो जाएंगे। यानी कि जो बोएंगे ये आपको सिला कहलाएंगे, और वही काटेंगे ये आपको जवाब सिला हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे और वहां से आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। चलिए 5वें नंबर में हम समझते हैं मुजाफ के बारे में, जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। क्या हो, जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मुजाफ कहते हैं। जैसे कि अहमद का लड़का, जी अहमद का लड़का, तो लड़का का जो लगाव है वो किसके साथ है, अहमद के साथ है। इसी तरह से हम बोलेंगे कि अहमद की टोपी, तो टोपी का जो लगाव हो जाएंगे किसके साथ हो जाएंगे, वो अहमद के साथ हो जाएंगे। और ये जो होता है एक होता है मुजाफ और एक होता है मुजाफ अलैह, एक होता है मुजाफ और एक होता है आपको मुजाफ अलैह, जो कि हम लाइव सेशन में हमने खूब अच्छी तरीके से डिस्कशन किए हैं। उर्दू में क्या होता है, पहले मुजाफ अलैह आते हैं, और उर्दू में जो होता है वो मुजाफ अलैह आते हैं, और बाद में जो आते हैं वो क्या आते हैं, मुजाफ आते हैं। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है कि इस दोनों के बीच में काकी के रारी रे नानी ने आते हैं, यानी कि अलामत इजाफत आते हैं, और ये जो होते हैं ये नौ होते हैं, यानी काकी के रारी रे नानी ने। जिस भी सेंटेंस के बीच में अगर ये आ जाए तो उससे पहले वाला जो वर्ड होगा, यानी उससे पहले वाले जो जुमला होंगे या वर्ड होंगे वो आपको मुजाफले कहलाएंगे, और उसके बाद वाले जो होंगे वो आपको मुजाफ कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आप समझते हैं मऊद के बारे में। जो गुफ्तगू की करीना से, जी जो गुफ्तगू की करीना से और खास वजह से किसी शख्स या जगह को बताए, जी उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें उसी को हम इसमें मऊद कहते हैं। यानी कि आपके बोलने के लैंग्वेज से, आपके बोलने की आपके जो बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाए कि आप कह रहे हैं किसके बारे में आप कह रहे हैं, किस जगह के बारे में कह रहे हैं, या किसी शख्स के बारे में आप कह रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि दोस्त आया, यानी आप जो दोस्त आया इसके बारे में आप इस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हैं अगले बंदे को कि आपके लैंग्वेज से पता चल रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, कि उसका अगर नाम नहीं भी लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि आप किस खास दोस्त के बारे में आप कह रहे हैं, उसी को मऊद कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कलीमुल्लाह, तो कलीमुल्लाह से कोई और खास नबी नहीं, बल्कि कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप कह रहे हैं। इसी तरह से हम कहेंगे कि खलीलुल्लाह, तो इससे पता चल जाएगा कि आप किसी और नबी के बारे में नहीं कह रहे, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं, ये खलीलुल्लाह, जी ये उनके बारे में आप कह रहे हैं। तो ये आप ये सब जो मिसालें हो जाएंगी आपको इसमें मऊद की मिसालें हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इसे भी आप समझ लिए होंगे। चलिए 7वें नंबर में समझते हैं मुनादा, या फिर इसी को हम मुनादी कहते हैं। जिसको पुकारा जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मुनादा या फिर उसी को हम मुनादी कहते हैं। और ये जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है मुनाद, एक होता है निदा, एक होता है मुनादा। जिसके जरिया पुकारा जाए उसको क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसी को हम मुनादा कहते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे या अल्लाह, जी या अल्लाह। आपसे पूछा जाता है कि या अल्लाह में या क्या है, तो या जो हो जाएंगे, यानी या जो है इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हम पुकार रहे हैं। या ए लड़के के जरिए क्या हम लड़के को पुकार रहे हैं, तो ए जो हो जाएंगे ना आपको ये निदा हो जाएंगे, और लड़का ये आपको मुनादा हो जाएंगे। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर, जी जो लोग बिहार डीएलएड या फिर मानो बीएड की उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स लेना चाहते हैं वो लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और यहाँ से जो आप पीडीएफ वगैरह ले लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना कि इसमें मुआरफा जो होते हैं इनकी 7 किस्में हैं, और कौन कौन है इसमें आलम, जिसमें कोई खास जगह या कोई खास जगह या चीज़ के बारे में बताएं, उसी को हम इसमें आलम कहते हैं। ज़मीर जो कि प्रोनाउन कहते हैं, इसमें इशारा जिसके जरिए इशारा किया जाए, इससे मौसूल, जी मुजाफ और मऊद मुनादा, इसी के बारे में हमने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं लाइव सेशन यानी 9 बजे रात में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।